हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हम आज के टॉपिक में बात करेंगे भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की। पिछले दिन हमने औद्योगिक प्रदेश और जिलों के बारे में बताया था। मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 हैं भारत में, लघु औद्योगिक प्रदेश 13 हैं और औद्योगिक जिले 15 हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश, इनकी बात करेंगे। इनका पूरा पूरा सा डेफिनेशन है इनकी और इनका पूरा क्षेत्र है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्षेत्र आता है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। देखिए, मुंबई पुणे यानी महाराष्ट्र में है ये। तो यह मुंबई ठाणे से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिलों के संस्पर्शी यानी स्पर्श करते हुए क्षेत्रों तक विस्तृत है ये क्षेत्र। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव, इन जिलों में भी औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है महाराष्ट्र में। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हो गया था। पहली जो सूती वस्त्र मिल लगी थी वो मुंबई में लगी थी। मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेश स्थिति होने और नम जलवायु के कारण, यानी कपास उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर, और जलवायु कैसी पाई जाती है? नम, क्योंकि समुद्र के किनारे है ये, के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, इसलिए इसे सूती वस्त्रों की नगरी कहते। 1869 में सुएज नहर के खुलने के कारण, जो सुएज नहर है लाल सागर और भूमध्य सागर को काट करके बनाई गई है, बीच के वाले भाग को सुएज नहर है, ये सन 1869 में बन के तैयार हो गई थी। तो उसके खुलने के बाद में मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला। जो जहाज, पानी के जहाज जो थे, जो यूरोप के देशों से घूम कर के आते थे, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर होकर के आते थे, वो अब सीधे सुएज नहर के माध्यम से लाल सागर से अरब सागर में आ जाते हैं। तो इसके द्वारा मुंबई पत्तन का विकास हो गया। इस पत्तन के द्वारा मशीनों का आयात किया जाता था। बहुत सारी मशीनें जो कपड़े बनाने वाली हों या और भी मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनों का आयात किया जाता था। इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का विकास भी किया गया। जो सूती कपड़ा उद्योग है उसको विकास के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए जल विद्युत शक्ति का विकास पश्चिमी घाट पर किया गया। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र, यानी मुंबई हाई जो अरब सागर में है, मुंबई से दूर है थोड़ा सा, मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा, संश्लिष्ट और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ है। मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, तांबे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड़, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली, ये महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं महाराष्ट्र के। तो ये पूरा औद्योगिक प्रदेश है। इसके बाद में अगला जो आता है वो है हुगली औद्योगिक प्रदेश। देखिए बच्चों, हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो हुगली नदी के किनारे गंगा नदी की एक शाखा है ये हुगली औद्योगिक प्रदेश, जो पश्चिम बंगाल में है। तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला है। ये प्रदेश है औद्योगिक प्रदेश। यहाँ उद्योगों का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में भी हुआ है। कोलकाता, हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं। कोलकाता और हावड़ा, जो हावड़ा ब्रिज आपने सुना होगा। इसके अतिरिक्त इसके विकास के ऐतिहासिक यानी इतिहास, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है इसमें। इसका विकास जो है वो हुगली नदी पर पत्तन के बनने के बाद में प्रारंभ हुआ। हुगली नदी पर एक पत्तन यानी बंदरगाह है जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज ठहरते हैं। उस पत्तन के बनने के बाद में प्रारंभ से हुआ। देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। इसके बाद कोलकाता भीतरी भागों से रेल मार्गों और सड़क मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया है। रेल मार्ग और सड़क मार्गों से कोलकाता को जोड़ दिया है।
असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय के बागों यानी चाय के बागानों के विकास, उससे पहले नील का परिष्करण, नील नदी नील खेती होती थी। गांधी जी ने एक अभियान चलाया था चंपारण बिहार में, नील नदी की खेती को रोको। तो नील का परिष्करण और बाद में जूट संसाधनों ने दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार के लौह अयस्क के निक्षेपों के साथ मिलकर इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया है। तो कहने का मतलब ये प्रदेश काफ़ी विकसित हुआ था उस समय। बिहार के घने बसे भागों जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और उड़ीसा से उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी, यानी यहाँ से सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, उन्होंने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। कोलकाता ने ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी, जो 1773 से 1911 तक रही। 1911 में ये चेंज हो गई, दिल्ली हो गई थी। नहीं, 1911 से पहले ये राजधानी हमारी अंग्रेज़ों ने ये राजधानी बनाई थी कोलकाता को, होने के कारण ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया। 1855 में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना की गई। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, यहाँ से लेके और यहाँ तक। स्थापना ने इस प्रदेश के आधुनिक औद्योगिक समूहन के युग का प्रारंभ किया। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भटपारा में है। जूट जो पाया जाता है जिससे बोरी टाट वगैरह बनते हैं। 1947 में देश के विभाजन ने इस औद्योगिक प्रदेश को बुरी तरह प्रभावित किया है। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग भी पनपा है यहाँ। इसके अलावा कागज है, इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल मशीनों, विद्युत, रासायनिक, औषधीय, उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी विस्तार हुआ है। कोनगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना है और चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नौहाटी, गुरिहर, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, बिड़ला नगर, बांसबेरिया, वेलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि हैं। फिर भी इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में दूसरे प्रदेशों की तुलना में कमी आई है। जूट उद्योग की अवनति इसका एक कारण है। इसके बाद में बच्चों आता है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। देखिए बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश क्या है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु का हिस्सा है। इसमें ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। तो देखिए बच्चों, यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता के बाद में 1960 तक ये उद्योग केवल बेंगलुरु, सेलम और मदुरई जिलों तक सीमित थे, लेकिन अब वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। ये सभी उद्योग कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है। पायकारा जल विद्युत संयंत्र है यहाँ पर जो बिजली बनाता है, जो 1932 में बनाया गया था, स्थापित किया गया था। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले पैर जमाए थे। सूती मिलों के साथ ही करगा उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ है। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग बंगलौर में एकत्रित हो गए हैं। वायुयान, HAL, मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबर का सामान है, दवाइयाँ हैं, एल्यूमिनियम है, शक्कर यानी चीनी वगैरह, सीमेंट, गिलास, कागज़, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग यहाँ स्थापित हैं। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला है। सेलम में लौह इस्पात संयंत्र भी है और उर्वरक संयंत्र अभिनव विकास है। तो यहाँ पे बहुत सारे उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग इस प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है अगला गुजरात औद्योगिक प्रदेश। देखिए गुजरात औद्योगिक प्रदेश गुजरात में ही स्थित है। तो इस प्रदेश का केंद्र जो है वो अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच वाला क्षेत्र है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला है। जामनगर रिफाइनरी भी है, आपने सुना भी होगा।
इस प्रदेश का विकास सन 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से भी संबंधित है। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र बन गया है। कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिला है। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना अंकलेश्वर, बड़ोदरा और जामनगर के चारों ओर हुई है। कांदला पत्तन ने इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया है। कांदला यानी गुजरात वाला क्षेत्र। कोयली में पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया है। औद्योगिक संरचना में अब विविधता आ चुकी है। कपड़ा, सूती, सिल्क और कृत्रिम कपड़े और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग भारी और आधार रासायनिक, मोटरें, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पाद और खाद्य प्रक्रमण है। अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला जो है वो जामनगर में स्थापित की गई है, गुजरात में, जो रिफाइनरी है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में अहमदाबाद आता है, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्र नगर, राजकोट, सूरत, वलसाड और जामनगर प्रमुख हैं। तो देखिए बच्चों, ये गुजरात का औद्योगिक प्रदेश है। अब आता है अगला, छोटा नागपुर का प्रदेश। यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिमी पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है और भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला है, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना को सुसाध्य बनाती है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हैं, जो कि जमशेदपुर है, वर्णपुर है, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में स्थापित हैं। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊष्मीय और जल विद्युत शक्ति संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया है। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों में सस्ता श्रम प्राप्त होता है और हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। भारी इंजीनियरिंग, मशीन, औजार है, उर्वरक है, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद, चौवासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर ये इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसके बाद हम बच्चों अगला आता है विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बंदरगाह भी है। देखिए, यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिलों तक फैला हुआ है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास जो है वो विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम दोनों बंदरगाह पत्तनों, इसके भीतरी भागों में विकसित कृषि और खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऊर्जा कोयला क्षेत्र से गोदावरी बेसिन से प्राप्त होती है। और जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ यहाँ पर 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ था। हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से एक कारखाना खोला गया था, जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। आयातित पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों की वृद्धि को सुगम बनाया है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्युमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। गुंटूर जिले में एक सीसा जिंक प्रगालक कार्य कर रहा है, जहाँ पर सीसा बनाया जाता है। विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र बेलाडिला लौह अयस्क का प्रयोग करता है, बेलाडिला की खानों से। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, गुंटूर, एलूर और कुर्नूल महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं यहाँ। तो ये था विशाखापट्टनम। अब आता है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। देखिए बच्चों, गुरुग्राम यानी गुड़गामा बोलते हैं उसको, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में पिछले कुछ समय से बड़ा तीव्र विकास दिखाई देता है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटी और बाजार अभिमुखी हैं। इलेक्ट्रॉनिक, हल्की इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ ऊनी, सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशा वस्त्र है, हौजरी है, शक्कर है। हौजरी जानते हो? हौजरी जो आर्टिफिशियल होते हैं वो सामान बनाया जाता है। सीमेंट है, मशीन उपकरण है, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग हैं जो कि बड़े स्तर पर यहाँ विकसित हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर उद्योग बनाया जा रहा है। यहाँ दक्षिण में आगरा मथुरा उद्योग क्षेत्र में है, जहाँ मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधनशाला यानी रिफाइनरी जो हमारे बगल में मथुरा में है, पेट्रो रासायनिक पदार्थों का एक संकुल है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम है, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा का नाम लिया जा सकता है। इसके बाद में बच्चों देखिए कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, ये लास्ट का प्रदेश है। कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश जो कि केरल में फैला हुआ है। यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवाय, एर्नाकुलम और अल्लापुझा जिलों में फैला हुआ है। बागान कृषि यानी बागाती कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश की खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित होने के कारण यह कृषि उत्पाद प्रक्रमण और बाजार अभिविन्यस्त बाजार समीप है, इसलिए बाजार मुख बोल सकते हैं या बाजार मुखी हल्के उद्योगों की इस प्रदेश पर से अधिकता है। इनमें से सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी है, रबड़, माचिस, सीसा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रक्रमण यानी खाने की वस्तुएं बनाना, कागज, नारियल, रेशा उत्पाद, एल्युमिनियम और सीमेंट उद्योग भी यहाँ महत्वपूर्ण है। कोची में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना ने इस प्रदेश के उद्योगों को एक नया विचार दिया है, विस्तार प्रदान किया है। कोलम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोची, अलापुझा और पुनालुरु ये महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं इसके। तो बच्चों ये हमारा पाठ खत्म हो चुका है। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लें। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। देखिए उद्योगों की स्थापना के लिए बाजार चाहिए, पूंजी, ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक कारण नहीं है। अब आता है भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निर्मित कौन सी है। तो ये आंसर हो जाएगा राइट, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसको तीसरा क्वेश्चन है मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि। मुंबई एक पत्तन है, ये भी सही बात है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये भी बिल्कुल राइट है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या है, हमने पढ़ा था कोलकाता और हावड़ा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूसरा, पहला तो हमने पढ़ा था महाराष्ट्र, तो दूसरा हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद में। इसके बाद में बच्चों ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमने करा दिए हैं और आगे भेज देंगे। आज का ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। कल अगले नेक्स्ट डे से हमारा 10वां चैप्टर शुरू हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आपको मटेरियल भेजा जा रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें और समझें। धन्यवाद।